बच्चों चलिए सीखते हैं कि अम्ल क्षार का कैसे परीक्षण करें कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, पहले जान लेते हैं, सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। इसके बाद फिर जो है परीक्षण करेंगे। परीक्षण हम दो तरह से करेंगे। एक तो जो है प्राकृतिक चीजें जो जैसे नींबू वगैरह इनका प्रयोग करेंगे, हल्दी का प्रयोग करेंगे और जो है मीठा सोडा का प्रयोग करेंगे और कपड़ा धोने वाला सोडा, इन चीजों का प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। इसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर के प्रयोग से फिर कुछ जो केमिकल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, इससे जांच करेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है और कैसी वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, कैसी प्रतिक्रिया दिखाता है। ठीक है, तो इतना तो जानते ही होंगे। जो चीज हम खाते हैं, जैसे अगर कोई खट्टा चीज खा रहे हैं, जैसे इमली खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो इसका स्वाद कैसा होता है? अम्ल, यानी कि ये खट्टा होता है। हाँ, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हैं अम्ल वाले। ठीक, दूसरी तरफ कुछ चीजें कड़वे होते हैं। हाँ, मीठा सोडा खाते हैं, देखो कैसा लगता है, हाँ नमकीन जैसा थोड़ा कड़वा लगता है कि नहीं, तो वो होता है क्षार। तो प्रकृति में ये दो चीजें हो गई, एक हो गया अम्ल, दूसरी हो गई क्षार। तीसरी बात ये हो सकती है ना तो अम्ल हो ना तो क्षार हो, तब क्या हो जाएगा वह, हाँ उदासीन, वो चीज उदासीन होता है। जैसे पानी हम पीते हैं ना, नल का पानी, हाँ उस पानी में ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। ठीक है, वो पानी कैसा होता है? उदासीन होगा। उसका भी परीक्षण करेंगे, कैसे जानेंगे कोई उदासीन है कैसे क्या है। तो सबसे पहले बच्चों सीखते हैं अम्ल और क्षार का परीक्षण लिटमस पेपर से। ठीक है, लिटमस पेपर से जांच करना सीखेंगे, जानेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। दो तरह के लिटमस पेपर हमारे पास है बेटा। ठीक है, ये किस प्रकार का, किस कलर का है? नीला। हाँ, नीला लिटमस पेपर, देखो ब्लैक बोर्ड में लिखे हम नीला लिटमस पेपर। ठीक, मिट गया, फिर से लिख लेते हैं नीला लिटमस पेपर। ठीक है, ये नीला लिटमस पेपर किस चीज की जांच करेगा? ये जांच करेगा अम्ल का, अम्ल का जांच करेगा। ठीक है, किसकी जांच करेगा? अम्ल। और जब इससे अम्ल की जांच करेंगे तो पता कैसे चलेगा? इसका रंग बदलेगा, बदल कर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर नीला लिटमस पेपर जांच करने पर लाल हो जाता है तो जिस पदार्थ का हम जांच कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी, अम्ल होगा वो, उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय, और क्या होगा? अम्ल होगा। क्लियर है? नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाता है तो जिस चीज की हम जांच कर रहे हैं तो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, और दूसरा लिटमस पेपर किस कलर का है? लाल या बैगनी कह सकते हो, गुलाबी कहो। ठीक है, पूरी तरह से लाल नहीं, गुलाबी है ना। ये किसका जांच करेगा? ये क्षार का जांच करेगा। क्षार अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ठीक है, क्षार का जांच करेगा। ठीक, और अच्छा क्षार में जब इसको डुबोएंगे तो ये रंग ये भी बदलेगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम क्षार में इसको डालेंगे तो ये गुलाबी वाला लिटमस पेपर किस कलर में चेंज होगा? नीला। और अगर ऐसा चेंज होता है तो हम जान जाएंगे हाँ ये वाला क्षार है। दोनों चीज की जानकारी हम करने चल रहे हैं। इसके बाद तब जाकर यूनिवर्सल इंडिकेटर से जांच करेंगे, उसके बारे में आगे बताते हैं। पहले इन्हीं दोनों की जांच करते हैं। ये बेटा क्या है? नींबू है। इसमें एक अम्ल होता है, उसका क्या नाम है? नींबू वाले अम्ल का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, सिट्रिक एसिड, इसका फार्मूला भी हमने लिख रखा है C6H8O7। ठीक है, तो ये इसमें सिट्रिक एसिड होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको एक जो है इसमें हम निकाल रहे हैं ना, देखो जानते रहो कि ये अम्ल ही है। नींबू का रस, सिट्रिक एसिड ले रहे हैं ना, एसिड माने अम्ल, एसिड माने क्या है? अम्ल। ठीक है, सिट्रिक एसिड, ये देखिए अम्ल हमने रख लिया है। ठीक, अच्छा दूसरे वाले में हम कोई क्षार वाली चीज ले लेते हैं। देखो हम लाए मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, इधर की तरफ हमने लिखा है ना, ये देखो मीठा सोडा हमने लिखा है।
हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाजार से हम खरीद कर लाए हैं और घर पर दाल वोल पकाने के लिए इसका प्रयोग होता है कि नहीं, पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? हाँ हाँ, थोड़ा सा कड़वा होता है, नमक जैसा लगता है। इसको हम इसमें रख रहे हैं, दूसरे वाले में, ठीक है। और दोनों में चाहे तो पानी मिला सकते हैं, हम ये पाउडर वाले में मिलाते हैं क्योंकि ये घुला नहीं था, हम मिलाएंगे तो घुलेगा ये। ठीक बेटा, अब हम पता करेंगे कि ये अम्ल है कि ये अम्ल है, कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षार है। प्रयोग क्या करेंगे? लिटमस पेपर। ठीक, सबसे पहले हम लाल वाला लिटमस पेपर उठा लेते हैं, लाल वाला है। अच्छा, लाल वाला लिटमस पेपर किस चीज की जांच करता है? क्षार की जांच करता है। ये अम्ल की जांच नहीं करता है, किसकी जांच करता है? क्षार। तो चलो क्षार में डुबो कर देखते हैं, या कहो पहले अम्ल में डालकर डुबो करें, देखो क्या होता है। अम्ल डाल रहे हैं बेटा, अम्ल में ये हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, जैस का तैस है, केवल भीग जा रहा है, बस कुछ भी नहीं हुआ। चलो हम क्षार में डालकर देखते हैं। क्षार में डालकर देखें कि क्या रंग बदलता है। रंग बदलना शुरू हो गया बेटा, देखो ये देखो, नीला होगा। हाँ, नीला बैगनी टाइप का हो गया ना, नीला हो जा रहा है, देखो गल गया, पेपर ही तो है, गल जा रहा है। तो ये जो लाल वाला लिटमस पेपर है, किस चीज की जांच किया? क्षार की जांच किया, और क्षार में इसका रंग बदला तो किस कलर में गया? बैगनी या नीला कहो, नीला ज्यादा ठीक है, समझ में आया? अब हम दूसरा लिटमस पेपर उठाते हैं, नीला वाला, ठीक है। नीला लिटमस पेपर, ये किसकी जांच करता है? ये अम्ल की जांच करता है। चलो इसको पहले क्षार में चेक करते हैं, देखो इसमें कुछ करता है कि नहीं करता है। कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं किया। अम्ल में करते हैं, नींबू वाले में, ठीक है, जिसमें नींबू का रस हमने मिला रखे हैं, देखो क्या होता है। पहले देख, लाल होगा, पहले हो जाए तब बताओ ना, पहले से जानते रहते हो लाल हो जाएगा। ये देखो लाल हो गया लाल। हाँ, तो नीला लिटमस पेपर अम्ल में लाल हो जाता है। इस प्रकार हम पता पा जाते हैं, जांच कर लेते हैं कि ये चीज अम्ल है और ये चीज क्षार है। समझ में आया? ठीक है। अब कहोगे सर वो तो चीखू पता कैले, हाँ कहोगे कि नहीं, लेकिन चीखते नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ अम्ल खतरनाक भी होते हैं, ठीक है। केमिकल वाले जो रस होते हैं अम्ल खतरनाक होते हैं, हमारी त्वचा को नुकसान कर देते हैं। देखो ग्लव व्लव रखे हैं, ये सब चीज रखे हैं, जब उसकी जांच करेंगे उसका प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक चीज क्लियर हो गया सबको कि लिटमस पेपर से अगर हम जांच करते हैं अम्ल और क्षार का, तो वो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर ले जाए। कर ले जाओगे? सभी लोग कर ले जाओगे? नीले लिटमस पेपर का प्रयोग, लाल लिटमस पेपर का प्रयोग, इससे अम्ल और क्षार का पहचान करना पता कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, दूसरी चीज बताते हैं। अब हम बताएंगे कि जो ये केमिकल रखे हुए हैं हमारे पास, कई प्रकार के केमिकल हैं। पहला है ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। हम परख नली रखे हुए हैं, देखो परख नली है ना, टेस्ट ट्यूब। हाँ, इन टेस्ट ट्यूबों में हमने जो है नाम लिख कर रख दिया है। इस वाले में हमने हाइड्रोक्लोरिक नाम लिखा है, HCl लिख रखा है। इसमें इसको डालेंगे, फिर इसकी जांच करेंगे, फिर दूसरे वाले में दूसरा डालेंगे। हाँ, हमारे पास देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ इसकी भी जांच करेंगे, ठीक। हमारे पास देखो साइट्रिक एसिड है लिखा हुआ है डिब्बे पर, इसकी भी जांच करेंगे। इस डिब्बे पर कुछ लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी जांच करेंगे। विनेगर, विनेगर माने सिरका, ये देखो सिरका, ठीक है, इसकी भी जांच करेंगे और देखते हैं कि कौन सा किस तरह से रंग देता है, ठीक है। प्राकृतिक सिरका भी हम लोगों ने रखा है, उसकी भी जांच करेंगे। चलो हम लगा लेते हैं, दस्ताना हम लगा लेते हैं ताकि हमारे हाथ को भी नुकसान न करे। हाँ, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, दुर्घटना घटी। चलो देखते हैं कि कैसे, जैसे डॉक्टर लोग लगा लेते हैं ना बेटा, उसी तरह से हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तुम लोग ऐसे न टच करना, इसलिए मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ। ये देखो हमने लगा लिया ना बढ़िया से, हाँ लग गया। हाँ, अब हमारे हाथ में जो केमिकल जो है पूरी तरह से
नुकसान नहीं करेगा। हो गया, हो गया ना। अब चलते हैं एक एक चीज में एक एक चीज डालते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो लिखे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। ये भी एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जानते हो हमारे अमाशय में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जब हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अमाशय में भी निकलता है, जो भोजन का पाचन करने में सहायता करता है ना। सुना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ा है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है पेट में ना। हाँ, डाइल्यूट होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट है, सांद्र है, तो नुकसान भी करता है। चलो अब इसको देख, चलो निकाल लिए हम। अब ये पूरी तरह से पैक है। अब इसको हम किसी से छोटा सा छिद्र करेंगे तभी तो निकलेगा। ये हो गया, खुल गया है। अब हम देखो किसमें डाल रहे हैं, जो इसमें हमने HCl लिखा हुआ है उसमें डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, 2-3 बूंद डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे। हो गया। yes. अब इसको हम तुरंत सुरक्षित रख देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लियर है। yes. इस वाले परख नली में रखे हैं टेस्ट ट्यूब। चलो एक चीज हो गया। अब दूसरा चीज लेते हैं, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी खोलते हैं। ये तो खुला हुआ है, डालते हैं पहले से, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। अब एक में हम ले लेते हैं साइट्रिक एसिड, ये वाला। एक तो नींबू वाला था, अब ये केमिकल वाला है, इसको भी रखते हैं एक में। सिरका, ये हाँ वो सिरका है। इसमें हम साइट्रिक लिख रखे हैं, इसमें सिरका डालेंगे। हो गया साइट्रिक एसिड। ये देखो विनेगर लिखा हुआ है, सिरका। एक में हम सिरका भी डाल लेते हैं। ये सिरका हमने लिख रखा है, सिरका डाल लिए, ठीक है। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने ले रखा है, एक में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे। ये इधर वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें लिख रखे ना सोडियम NaCO3, ये है। लिखा गया क्या उसमें? हाँ लिखा गया है, इसमें लिखा गया सोडियम। हाँ हाँ हमने लिखा है, हमने लिखा है, हाँ लिख करके हमने चिपका रखा है। और ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। पहले से हमने लेबल लगा रखा है ताकि दिक्कत ना हो, करके दिखा दें। तो बेटा हमने क्या क्या चीजें ले ली, याद आ रहा है कुछ? एक में हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस बड़ी वाले में, ठीक है। इस बड़ी वाले हमने ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बड़ी वाले में, इधर वाले में। और इधर वाले हमने क्या क्या ले रखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इस हमारी तरफ जो है, एक में हमने डाला साइट्रिक एसिड, दूसरे में हमने डाला सिरका, इधर वाले हमने डाला सोडियम कार्बोनेट। ये लिखा गया है सोडियम कार्बोनेट, हाँ, जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं। और एक में ले लिया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, ठीक है। इतनी चीजें हमने ले लिया है। अब इन सारी चीजों की जांच हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं सब में। थोड़ा थोड़ा पानी मिला लेते हैं। इसमें नहीं मिलाएंगे पानी। ये हमने क्या ले रखा है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लिखे हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखो सामने दिख रहा है लिखा हुआ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
कौन सी एसिड लिया हमने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी हम जांच करते हैं कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से कैसा रंग देता है। सारी चीज व्हाइट कलर की दिख रहे हैं, सब चीज व्हाइट कलर है, सब व्हाइट कलर। किस कलर का है? दिखाई दे रहा है, पानी जैसा ही है ना। अब इंडिकेटर इसमें डालेंगे, देखो ग्लव हमारा कितना बढ़िया काम कर रहा है, नहीं तो ये सब हमारे हाथ में ही लगते। ठीक, ड्रॉपर लिए हम, ठीक है, ड्रॉपर में हमने ले लिया क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक, जिसको सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं बूंद से, देखो कैसा कलर बदलता है। एक बूंद डाला, दो बूंद डाला, लाल है। चलो इसका कलर लाल हो गया। अब इसको रख देते हैं, हल्का गुलाबी ही है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले में मिलाते हैं, यही सेम चीज, ठीक है, दूसरे वाले में मिलाते हैं, देखिए वो क्या करता है। इस वाले में हमने ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मिलाते हैं, देखिए क्या करता है। बताओ बेटा ये कैसा है? बैगनी कलर हो गया है ना, नीला कलर, नीला कलर। अभी सब चीजें बताएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, ध्यान रखे रहना, अम्ल वाले में कैसा कलर आया था? लाल हुआ था, ठीक है। और दूसरे वाले में सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले में कैसा कलर आया है? बैगनी, नीला, गाढ़ा नीला, ठीक है। चलिए अब अगली चीज का पता करते हैं हम, उसमें कौन सा कलर आता है, ये निकालते हैं। इसमें हमने ले रखा है साइट्रिक, साइट्रिक, साइट्रिक एसिड भी कहोगे। कभी कभी तुमने लोग गोलगप्पा खाए हो? हाँ, तो उसमें जब पानी डालते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है कि नहीं लगता है? तो दुकानदार अक्सर साइट्रिक मिला देते हैं उसमें, साइट्रिक एसिड, इसीलिए खट्टा लगता है। ये है साइट्रिक एसिड, ठीक है, देखो क्रिस्टल जैसा है। अब इसको हम थोड़ा घोल लेना बेटा, घोल तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं पता कैसे चलेगा। चलो घोलने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पानी प्रयोग करते हैं, पानी डालते हैं ताकि ये घुल जाए। ये मेरा घुल गया होगा, ठीक है। अब इसमें फिर क्या मिलाने जा रहे हैं? क्या मिलाएंगे? इंडिकेटर, ठीक है, लिखे हुए हैं ना, सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। अंग्रेजी शब्द है, थोड़ा कठिन लगेगा तुम्हें, लेकिन देखो अब ये क्या करता है। सफेद रंग का था, अब क्या हो गया? क्यों लाल हो गया? क्या बता रहा है? अगर ये लाल हो रहा है तो क्या बता रहा है? लाल या नारंगी होता है तो क्या होता है? ये अम्ल है। सार्वत्रिक सूचक अगर ये लाल बना दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अम्ल है, ठीक है। साइट्रिक एसिड क्या हुआ? अम्ल हो गया। अब इसको भी रख लेते हैं, ठीक। अब आते हैं दूसरे की तरफ, सिरका लेते हैं। ये देखो सिरका इसमें डाले हैं ना, ये तो द्रव जैसा है ना, इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। चलो इसमें मिलाते हैं, देखते क्या करता है। ये भी लाल हो रहा है, हाँ ये भी लाल हो रहा है, इसका मतलब ये भी अम्ल है। सिरका खाए हो? कितने लोग सिरका खाए हैं? शाबाश, सभी लोग सिरका खाए हैं। खट्टा लगता है? हाँ ठीक है, ठीक है। सिरका का सूत्र जानते हो बेटा? ये देखो लिखा गया है, एस्टिक एसिड CH3COOH, ये है सिरका, सिरका का सूत्र, ठीक है। सिरका याद रखना, हाँ COOH, गुड। अब आते हैं बेटा दूसरी चीज निकालते हैं, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाला जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं। ये भी जो है रवा जैसा है, तो इसमें पानी मिलाना पड़ेगा ना, तभी तो घुलेगा। चलो पानी मिलाते हैं और इसको भी घोलते हैं। हाँ ये भी घुल गया, घुल गया ना,
दिखाई दे रहा है सफेद रंग का द्रव, सफेद रंग का है। मिलाते क्या है इसमें, अब सूचक मिलाते हैं। देखो सूचक क्या करता है, देखते रहो क्या होने वाला है। अरे सब घुलने पर सब हो जाएगा। हरा नीला देख रहे हो, ये क्या है, क्षार। लाल वाले से तो अलग है ना। हरा नीला देखो कितना गाढ़ा सा बना है, कितना बढ़िया सा बना है। ठीक है, चलिए देख लिए ना। अभी सारे चीजों को एक साथ फिर से दिखाएंगे। अब आइए, अब क्या हमने ले रखा है, सोडियम कार्बोनेट, ये वाला सोडियम Na2CO3 धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, निरमा। हाँ निरमा वाला ले रखे हैं हम। निरमा कहते वैसे हैं, लेकिन उसको जो है क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा कहते हैं। पानी मिलाते हैं तो घुल जाता है। घुल गया। अब जांच करते हैं इसकी। चलो इसकी जांच करते हैं क्या होता है। क्या हो सकता है, क्षार होगा या अम्ल होगा? सोचो क्या होगा, क्षार होगा, पक्की बात। अच्छा क्षार होगा तो कैसा रंग देगा? क्षार है, कैसा रंग देगा? चलो देखें। देख रहे हो, क्षार है। कुल एक मिला दे, ऐसा कहे भाई, कुल अलग अलग रंग दे रहा है तो कहे कि मिला दे, तब तो खेले बिगाड़ देवा सारे चीज है। तो बेटा ये तो था केमिकल वाली जांच किए हमने, लेकिन हमारे पास निरमा है कि नहीं है, ये देखो है ना। हाँ अब इसको जो है, इसकी भी जांच कर लेते, सही है कि गलत तो नहीं है। हो गया। चलो खाने वाला सोडा भी हमने लाया है, ये देखो खाने वाला सोडा भी हम डाल दे रहे हैं। अच्छा हम सिरका भी मंगवा लेते हैं ना, जो खाया जाता है सिरका, उसको भी। नहीं तो कहोगे सर जी कुल एक रकम का रहा, काज नहीं का दिखाई है, तो सिरका मंगवा लेते हैं, वहां पर रखा हुआ सिरका ला दो। एक बच्चा कोई सिरका ला दो डिब्बे वाला। हाँ अभी उसकी भी जांच हो जाती है, खाने वाले सिरके की भी जांच हो जाए। इसमें क्या ले लिए हैं, याद है? सोडियम कार्बोनेट। हाँ सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा, धोने वाला। क्या धोने वाला? कपड़ा धोने वाला सोडा। और इसमें क्या लिए हैं, ये देखिए सिरका आ गया, खाने वाला सिरका। इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा। सब लोग जानते हो मीठा सोडा, लेकिन जानते नहीं रहे होगे कैसा क्या है, क्षार है कि अम्ल है, क्या होता है क्या नहीं। अब तो समझ में आ रहा ना धीरे धीरे। तो ये खाने वाला सोडा, पानी मिलाना पड़ेगा ना। चलो पानी मिलाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद पीएच के बारे में भी बताएंगे, एक बहुत अच्छी चीज बताएंगे। पीएच नहीं जानते होगे, बहुत बढ़िया चीज बताएंगे। चलो दोनों घोल लिए हम ना। चलिए ठीक, और क्या ले लें, सिरका भी ले लें, ये वाला सिरका ले लें जो खाए जाता है। चलिए ये वाला सिरका लेते हैं। ये सिरका हो गया ना। अब जांच करते हैं क्या होता है। तो पहले किससे जांच करें, पहले लिटमस पेपर से चेक करें या पहले इससे चेक करें? लिटमस से करें, लिटमस से पहले करें ना। लिटमस पेपर से चेक करते हैं पहले कौन कैसा क्या। चलो नीला वाला पहले उठा लेते हैं, नीला लिटमस पेपर ले लिए। पहले सिरका चेक कर लिया जाए। ये यार चेंज हो गया, देख रहे बच्चों, चेंज हो गया, लाल हो गया। नीला लिटमस पेपर लाल, नीला लिटमस पेपर लाल। तो ये क्या है मेरा? अम्ल। सिरका क्या है? अम्ल। सिरका अम्ल है। सिरका सब लोग खाए हो, खाते हो ना, घरे वाला सिरका है। हाँ अब ये जो अनबा बॉक्स वाला नहीं है, घर का सिरका है, लाल बना रहा है नीले लिटमस को। ठीक हो गया, ठीक। अब दूसरी वाली की जांच कर लें। चलो ये इसमें क्या था,
खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। हाँ। कोई परिवर्तन किया नो। नहीं किया। चलो लाल वाला लेकर देखें, लाल वाला लिटमस पेपर लेकर देखें, हो जाए नीला, पक्की बात। चलिए, ना होए तब तो फेल हो जाए। हो गया, हो गया। तो ये क्या है? क्षार है। खाने वाला सोडा क्षार निकल गया। और कपड़ा धोने वाला सोडा क्या निकलने वाला है बताइए? वो भी अम्ल निकलेगा। कपड़ा धोने वाला क्षार निकलेगा। कैसा हुआ? नीला हो गया। लाल लिटमस पेपर जब नीला होता है तो क्या होता है? क्षार होता है। देखो, लाल लिटमस पेपर क्षार से नीला हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो लिटमस पेपर से जांच कर लिए। अब हम इंडिकेटर से देखते हैं। चलिए, इंडिकेटर भी ले लेते हैं। यह है इंडिकेटर। अब दोनों तीनों में मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसी में मिला लेते हैं। किसमें? कपड़ा वाले में। कपड़ा वाले मिलाते हैं। चलो, एक बूंद मिलाते हैं। ये देखो, एक बूंद मिलाने पर इसका रंग थोड़ा सा बदला। 2 बूंद मिला देते हैं। चलो, अब देखो बदल रहा है। गुलाबी, सॉरी, बैगनी रंग। कुल मिला दे, ढेर का ना। वह क्लास वाले लड़का कैसे पढ़ाई, थोड़े सबके बाद वाले के आगे वाले देखिए, इसमें मिलाते हैं। ये कुछ और कलर दिखा रहा है, देख रहे हो? उसका कुछ और है, इसका कुछ और है। उदासीन ना है, ये तो लाल हो रहा है ना। तीनों 3 कलर दे रहा है। तीनों जो है 3 कलर हुआ। इसका मतलब तीनों की जो है क्वालिटी कुछ अलग अलग है। ठीक, जो लाल की तरफ बढ़ रहा है, जो लाल की तरफ बढ़ रहा है वो तो अम्ल है। और जो नीले की तरफ बढ़ रहा है, नीले की तरफ बढ़ रहा है, वो क्या है? क्षार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस इंडिकेटर से पता चल गया ना, क्या क्षार है और क्या अम्ल है। क्लियर हुआ? क्लियर हो जाएगा, पता कर लो जाओगे इंडिकेटर से। अब थोड़ा इसका ढक्कन बंद करें, नहीं तो गिरने की संभावना है। अब तुमको एक चीज हम दिखाने चल रहे हैं, चार्ट। ये देखो, चार्ट देख रहे हो? ये चार्ट देख रहे हो? यहाँ, हाँ, रेनबो जैसा ही है, लेकिन रेनबो नहीं है। रेनबो नहीं है, रेनबो दूसरी चीज है। अब देखो, ये गाढ़ा लाल है, हाँ, इसके बाद हल्का, फिर हल्का पीला, इसके बाद हरा, बीचों बीच हरा, इसके बाद फिर ठीक है नीला, होते 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 एकदम गाढ़ा नीला हो गया। हाँ, तो जिधर क्षार है उधर नीला होता जा रहा है, जिधर अम्ल है उधर लाल होता जा रहा है। अम्ल को लाल बताया गया ना। तो इससे क्या पता चलेगा? इस कलर से हम जान सकते हैं कि जो हमने पदार्थ लिया है वो अम्ल है या क्षार है। अगर अम्ल है तो उसकी तीव्रता कितनी है, कितना तेज अम्ल है, और क्षार है तो भी कितना तेज क्षार है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर हरा हरा हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो है ना तो अम्ल ना तो क्षार, उदासीन। उदासीन, उदासीन होने की संभावना है। ठीक है, पानी में डालेंगे तो उदासीन दिखाई देगा। पानियों में डालकर देख ले थोड़ा सा, देखो हरा रंग थोड़ा सा मिल रहा है कि नहीं? थोड़ा हरा रंग बदला, हरा हो रहा है, इसका मतलब उदासीन। और थोड़ा मिला लेते हैं, चलो कोई बात, कम हरा बना। अरे तो उम्मीद करता रहा, ये बूंद रहा मुश्किल से, पानी ढेर कबा। चलो और ले लेते हैं, चलिए मिलाए। अब कम ना बा, कितना हरा हो गया देखो, ये देखिए हरा हो गया। इसका मतलब जो पानी हम पीते हैं वो तो ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, बल्कि कैसा है? उदासीन है। क्लियर हो गया? तो अम्ल और क्षार का परीक्षण करना क्लियर हुआ? चाहे लिटमस से परीक्षण करें, चाहे इंडिकेटर से परीक्षण करें। ठीक है, तो ये है अम्ल और क्षार का परीक्षण। कल इसके और आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू बेटा।